तो हेलो गाइस, फिर से हमारे ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। फिर आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिस कहानी का टाइटल है राजा और पुजारी की कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जावा नाम का साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ सिद्धि मंत्रा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। राजा भी उनके ज्ञान से काफ़ी प्रसन्न रहते थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी। कुछ समय बाद सिद्धि मंत्रा ने एक खूबसूरत कन्या के साथ शादी कर ली। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम मानिका रखा गया। सिद्धि मंत्रा का बेटा मानिका जैसे जैसे बड़ा होते गया, उसकी भी बुद्धि अपने पिता के जैसी बढ़ती चली गई। मानिका के ज्ञान से राजा की काफ़ी प्रसन्न रहते थे। राजा भी काफ़ी प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे कर मानिका को पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयाँ होने के साथ साथ मानिका की एक बुरी आदत थी। वह दिन रात जुआ खेलता था। इस खेल में वह ऊंची बोली लगाने में बावजूद भी हार जाता था। धीरे धीरे करके उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी। यही नहीं, इस खेल के चलते उसने कई गांव वाले से भी उधार लेना शुरू कर दिया। यह सब देख उसके माता पिता काफ़ी दुखी रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी वे अपने बेटे से इस गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाए। एक दिन गांव के लोगों ने मानिक से अपने उधार चुकाने के लिए कहा। मानिक तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए। आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे कुछ रास्ता बताइए। सिद्धि मंत्रा ने अपने बेटे को कहा। वो बेटा का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वह अपने पुत्र को दुखी देख बहुत व्याकुल हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण सिद्धि मंत्रा ने तय किया कि वह आसपास के गांव में भी जाकर पूजा पाठ कराएंगे और अपने बेटे के उद्धार को चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिद्धि मंत्रा के मन में यह चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उद्धार के सारे पैसे उतार पाना मुनासिब नहीं है। एक दिन यही सब सोचते सोचते सिद्धि मंत्रा को नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि पूर्व दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है। इसकी देखभाल नाग बेसुका नाम का एक आदमी करता था। उस सपने में उसे यह पता चला कि उसे नाग बेसुकी से मदद मांगनी चाहिए। जब सिद्धि मंत्रा की नींद खुली तो वह काफ़ी चकित हुआ। उसने तुरंत सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सिद्धि मंत्रा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करनी चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। उसने कहा, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं, आखिरकार हमारे लाड प्यार ने मानिक को बिगाड़ा है। सिद्धि मंत्रा अपनी पत्नी की बात से राजी हो गया। अगली सुबह दोनों उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी दोनों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफ़ों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजाना शुरू कर दी। तभी वहाँ नाग बेसुका नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी ने झुककर नाग बेसुका को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। नाग बेसुगा शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि ब्राह्मण सिद्धि मंत्रा बहुत ज्ञानी और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह अपने पुत्र के कारण काफ़ी कष्ट में है, इसलिए नाग बेसुका ने उसकी मदद के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा झाड़ा, जिससे ढेर सारा धन जेवर सिक्के की बरसात होने लगी। इसके बाद नाग बेसुका ने सिद्धि मंत्रा से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन ले जाएं। इतना कहते ही नाग बेसुका वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन बटोरा और नाग बेसुका को धन्यवाद कहकर वहाँ से चले गए। इधर अपने घर पर माता पिता को न पाकर मानिक बहुत चिंतित हो रहा था। दरअसल आधी रात को कभी भी उसके माता पिता से बाहर नहीं जाते थे। उसे डर था कि उसके माता पिता उसके कारण किसी मुसीबत में ना फंस गए हो, क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि जब तक वे उसके उधार चुकाने के लिए कोई व्यवस्था न कर ले वह घर नहीं लौटेंगे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी।
मानिक दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता-पिता लौट आए थे। यह देख बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उनसे पूछा कि वे कहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने मानिक के प्रश्न को टाल दिया और उससे दूसरी बात करने लगी।